हेलो बच्चों, तो मैं हूँ निकिता चौहान और आज मैं आप सभी के सामने लेकर के आई हूँ सीबीएसई की एक नई अपडेट सारे 12th क्लास के बच्चों के लिए। ठीक है, तो आप सभी लोग अपनी डेट शीट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, है ना। तो अभी आपका इंतज़ार ख़त्म हुआ। आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे मुझसे नहीं, अब ये इंतज़ार ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों का। ठीक है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा अपनी डेट शीट के लिए। अभी आपके डेट शीट्स नहीं आई हैं और जैसा कि आप बार बार सर्च कर करके देख रहे हैं, बहुत सारे चैनल्स आपको फेक न्यूज़ दे रहे हैं कि डेट शीट आ गई है और डेट शीट अभी आने वाली है, या डेट शीट एक टेंटेटिव डेट शीट आपको दिखा करके वो आपसे कह रहे हैं कि ये डेट शीट है, इसके हिसाब से तैयारी करिए। तो नहीं बच्चों, अभी तक कोई भी डेट शीट नहीं आई है और सीबीएसई का सबसे लेटेस्ट सर्कुलर जो आया है रिगार्डिंग योर डेट शीट, वो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। ध्यान से सुनिएगा, वो मैंने उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, आप जा करके खुद से डाउनलोड करके खुद से भी पढ़ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज मैं आपसे ये सर्कुलर डिस्कस करने वाली हूँ। सारे ही 12th क्लास के बच्चे जो कॉमर्स के हो, ह्यूमैनिटीज़ के हो, साइंस के हो, पीसीबी वाले हों, तो सारे बच्चे जिन्होंने अलग अलग स्ट्रीम्स ली है, इस बात को ध्यान से सुनिए। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं ये कल का सर्कुलर से, जो कि कल ही आया है 9/12/2022 को। ठीक है, सर्कुलर में लिखा है साफ तौर पर कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन एंड द बोर्ड एनुअल थ्योरी एग्जामिनेशन आर शेड्यूल टू स्टार्ट on 1/1/2023 and 15/2/2023 respectively for both the class 10th and class 12th। ठीक है, तो इसका मतलब ये ही है कि आपके क्लास 10th और क्लास 12th दोनों ही क्लासेस के लिए आपके प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन आपके 1 जनवरी 2023 मतलब कि नए साल पर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ के एग्जामिनेशंस के साथ धूम धड़ाके से एकदम आपका स्वागत किया जाएगा नए साल पर। ठीक है, और जो आपके रिटन एग्जामिनेशन है, एनुअल बोर्ड एग्जामिनेशंस हैं, वो आपके कब होंगे? वो होंगे आपके 15th फ़ैब से। और ये इन्फॉर्मेशन बहुत लंबे टाइम से आ रही है कि आपके रिटन एग्जामिनेशन 15th फ़ैब से लेकर के 15th मार्च के बीच में रहेंगे। एक महीना आपके एग्जामिनेशंस जो हैं वो चलने वाले हैं। ठीक है, साथ में बोर्ड ने ये भी लिखा है दैट इट हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड दैट स्कूल आर कमिटिंग मिस्टेक्स वाइल अपलोडिंग द मार्क्स इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रैक्टिकल एंड इंटरनल असेसमेंट्स। तो बोर्ड ने ये बात भी साफ तौर पर लिखी है कि जो हमारे सीबीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं वो सभी जब इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स, प्रोजेक्ट के मार्क्स या फिर प्रैक्टिकल के मार्क्स को अपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड करते हैं, या जो भी सीबीएसई बोर्ड का पोर्टल होता है जहाँ पे वो मार्क्स को अपलोड करते हैं, वहाँ पर वो बहुत सारी सिली मिस्टेक्स करते हैं। तो इस तरह की कोई भी मिस्टेक स्कूल ना करे, इसीलिए उनको हेल्प करने के लिए, उनको असिस्ट करने के लिए बोर्ड ने अपनी तरफ से एक ये डिटेल वाला लिस्ट जारी किया है। इस सर्कुलर के साथ अटैच करके दिया है, उसने मेंशन किया है कि आपको क्या क्या बच्चों के बारे में डिटेल्स देनी है, और स्पेशली उनको फटकार लगाते हुए बोर्ड ने कहा है कि ये सारी डिटेल्स सही और बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ठीक है, इनमें किसी भी तरह की मिस्टेक्स देखने के लिए नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, तो हम आशा करते हैं कि बोर्ड ऐसे जो हमारे स्कूल्स हैं बोर्ड्स के, सीबीएसई बोर्ड के, वो ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी आपके 12th के सब्जेक्ट्स और उनके वेटेज को लेकर के। ठीक है, तो ये जो मैं आज आपसे बात करने वाली हूँ ये सारा आपका ऑफिशियल डेटा है, जो कि मैंने खुद नहीं बनाया है। ये सीबीएसई बोर्ड की साइट से, सीबीएसई की साइट से, cbse.government.in जो आपकी साइट है, वहाँ से हमने अपनी वेबसाइट सेल्फ स्टडी पे अपलोड किया है। वहाँ से थोड़ा लॉन्ग प्रोसीजर लगता है, यहाँ से आप डायरेक्टली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, आप खुद से भी देख सकते हैं। अभी मैं आपको चीज़ें समझा देती हूँ, बाद में आप खुद से जाकर एक बारी चेक कर सकते हैं अगर आपको किसी भी तरह का कोई भी कन्फ्यूजन है। ठीक है बच्चों, तो हम बात कर लेते हैं इंग्लिश इलेक्टिव की। थ्योरी 80 और आपका इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स। ठीक है,
संस्कृत इलेक्टिव। तो ये संस्कृत तो मतलब कम ही बच्चे लेते हैं, लेकिन अगर हम संस्कृत इलेक्टिव की बात करें, हिंदी इलेक्टिव की बात करें, तो 80 की ही आपकी थ्योरी है और 20 का आपका इंटरनल असेसमेंट है, क्योंकि इन सब्जेक्ट्स में आपके प्रैक्टिकल्स क्या है, नहीं होते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की। तो जो भी ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं जिनके पास हिस्ट्री एक मेन सब्जेक्ट होता है, या फिर ज़्यादातर ह्यूमैनिटीज़ वो बच्चे लेते हैं 12th क्लास में जिनका सिविल्स में कोई इंटरेस्ट रहता है, या फिर ज़्यादातर बच्चे अपना जो एक मतलब सोशोलॉजी या बहुत ही एक कीन वे में अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो ह्यूमैनिटीज़ वही बच्चे लेते हैं। और उनका 0.27 कोड भी आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं ये स्कूल्स को भी हेल्प करेगा। ये जो सर्कुलर है स्कूल्स को भी हेल्प करेगा, उनको ये पता होगा कि कितने मार्क्स की क्या चीज़ है, और उनको इसके हिसाब से वो कोड भी एग्जैक्टली सेम मेंशन करेंगे। ठीक है, तो ये बोर्ड की तरफ से है। और हिस्ट्री की अगर हम बात कर लें, तो हिस्ट्री में आपका थ्योरी है, और हिस्ट्री में आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स नहीं जुड़ेंगे। हिस्ट्री में आपके जो मार्क्स होंगे 20 वो होंगे आपके प्रोजेक्ट के। सेम ही पॉलिटिकल साइंस में, मतलब पॉलिटी में आपके 20 मार्क्स जो हैं आपके प्रोजेक्ट के, और 80 मार्क्स आपके थ्योरी के होंगे। ज्योग्राफी की बात कर लें, तो ज्योग्राफी में भी सेम क्राइटेरिया नहीं, ज्योग्राफी में आपका 70 मार्क्स की थ्योरी होगी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, क्योंकि ज्योग्राफी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो उसमें आपकी प्रैक्टिकल की भी बुक होती है, और आपका प्रैक्टिकल में वाइवा और बहुत सारे प्रैक्टिकल चीज़ें परफॉर्म कराई जाती हैं। ठीक है, अब हम इकोनॉमिक्स की बात करें, तो इकोनॉमिक्स में भी ये सारा ह्यूमैनिटीज़ का सिलेबस है, और इकोनॉमिक्स की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, अब म्यूज़िक की बात कर लेते हैं। म्यूज़िक बहुत सारे तरह का इसमें लिखा हुआ है, तो म्यूज़िक जो है उसमें आपका 30 जो है आपके थ्योरी के मार्क्स होंगे, 50 आपके प्रैक्टिकल होंगे, और 20 मार्क्स के आपके इंटरनल असेसमेंट होगा। ठीक है, म्यूज़िक जो है ज़्यादातर 6 सब्जेक्ट के तौर पर बच्चों के पास होता है, जहाँ पर म्यूज़िक और फाइन आर्ट्स में ज़्यादातर चॉइस दी जाती है CBSE बोर्ड्स के स्कूल की तरफ से। अब हम बात कर लें सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और इस जैसे सब्जेक्ट्स के लिए, तो साइकोलॉजी के लिए 70 मार्क्स का आपका थ्योरी का एग्जाम होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। सोशोलॉजी में आपको 80 मार्क्स की आपकी थ्योरी होगी और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। ठीक है, प्रोजेक्ट ज़्यादातर आपकी प्रोजेक्ट फाइल्स या ऐसा कोई प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, बहुत बारी मॉडल भी दे देते हैं स्कूल वाले, तो वो सब आपके प्रोजेक्ट में काउंट होता है। मैथमेटिक्स की बात कर लें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये आपके साइंस वाले बच्चों के चारों मेन सब्जेक्ट साथ में लिखे हैं बोर्ड ने। तो मैथमेटिक्स की बात करें तो 80 मार्क्स का आपका थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट, क्योंकि मैथमेटिक्स में आपका प्रैक्टिकल नहीं होता है, लेकिन आपकी PCB, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जिन तीनों सब्जेक्ट्स में आपका प्रैक्टिकल होता है, उन तीनों में 70 मार्क्स का आपका थ्योरी होगा और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। ठीक है, तो आप केमिस्ट्री वाले बच्चे अपनी लैब्स के लिए जो भी आपकी रिएक्शंस हैं वो सब तैयार कर लो। फिजिक्स वाले बच्चे अपने वर्नियर कैलिपर्स और अपने इंस्ट्रूमेंट्स जो आपके होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, उनको कैसे यूज़ करना है, किस तरीके से आपको अपनी रीडिंग्स निकालनी है, और रीडिंग्स बहुत आपकी करेक्ट आनी चाहिए, तो ये सब कुछ आप अच्छे से अपना तैयार कर लेना। ठीक है, बायोटेक, ग्राफिक्स और फिजिकल। बायोटेक, ग्राफिक्स तो बहुत ही कम बच्चों के पास हमें 12th क्लास में देखने के लिए मिलती है। हम बात कर लेते हैं फिजिकल एजुकेशन की। तो अगर हम फिजिकल एजुकेशन की बात कर लें तो 70 मार्क्स का आपका थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होने वाला है। ठीक है बच्चों, फिजिकल एजुकेशन में फिजिकल एजुकेशन ज़्यादातर बच्चों के पास होती है। 12th क्लास में बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन को एज अ ऑप्शनल लेते हैं। मेरे पास तो ज्योग्राफी थी एज अ ऑप्शनल, लेकिन बहुत सारे बच्चे फिजिकल एजुकेशन के थे। मतलब मेजॉरिटी, अगर मैं अपने स्कूल में भी बात करूं तो मेजॉरिटी हमारे फिजिकल एजुकेशन के ही बच्चे थे। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं, ये सभी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो बहुत सारे स्कूल्स अलग अलग ऑप्शनल सब्जेक्ट्स जो हैं उनको ऑफर करते हैं, जैसे कि बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी की बात करें तो दोनों में 80 मार्क्स का आपका थ्योरी का पेपर आएगा और 20 मार्क्स का आपका प्रोजेक्ट होगा। कथक डांस 30 थ्योरी 70 प्रैक्टिकल, ये सारे डांस फॉर्म्स हैं।
डांस फॉर्म्स जितने भी हैं उन सभी डांस फॉर्म में कथक हुआ, भरतनाट्यम, कथकली, मणिपुरी, उड़ीसी, कुचिपुड़ी, इन सभी में आपका 30 मार्क्स की थ्योरी होगी और 70 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। होम साइंस की बात कर लें तो सिमिलरली 70 मार्क्स की थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल। और होम साइंस में तो बहुत इंटरेस्टिंग सा होता है कि बच्चे ना खाना खाना से बनाते रहते हैं। हमारे स्कूल में भी क्या था कि बहुत सारे मेरे दोस्त थे जिन्होंने होम साइंस ली हुई थी, तो वो रोज़ अलग अलग कुछ डिश खाने के लिए बनाते थे और हम जाके चोरी से जाते थे उनके पास खाने। उसके बाद हम बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप की, लीगल स्टडीज़ की और एनसीसी के एग्जाम की। तो एनसीसी जो है वो तो आपका देखो 10th में जैसे होता है, सिमिलरली उसका क्राइटेरिया 12th का भी है। 70 मार्क्स का आपका थ्योरी और 30 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा। बाकी ये आपकी लैंग्वेजेस हैं, जो लैंग्वेजेस के एग्जाम पेपर्स होते हैं पंजाबी, बंगाली, तमिल, तेलुगु, सिंधी, मराठी, गुजराती, मणिपुरी। ठीक है, तो जो आपके लैंग्वेजेस के पेपर होते हैं उन सभी में 80 मार्क्स की थ्योरी और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, कंप्यूटर साइंस हमने छोड़ दिया। आजकल कंप्यूटर साइंस जो है वो काफ़ी उसमें स्कोप देखने के लिए मिल रहा है, तो बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर साइंस को अपना ऑप्शनल ऑप्ट कर रहे हैं और 70 थ्योरी और 30 प्रैक्टिकल हमें देखने के लिए इसमें मिलेगा। ठीक है, अब हम आगे की बात कर लेते हैं। तो ये सारे ही हमारे लैंग्वेजेस हैं जो बोर्ड ने दिए हैं, तो ये तो यूजुअली मुझे लगता नहीं है कि किसी के पास होगा। इसमें एक ही आपका इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, दो, जो कि बोर्ड ने लिखा है, और वो है आपके कोर इंग्लिश और हिंदी। ठीक है, क्योंकि आपका कोर इंग्लिश और हिंदी का ही पेपर होता है। ठीक है, 80 मार्क्स का इसमें आपका थ्योरी आएगा और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट इसमें काउंट होगा। और मैंने आपको सारे ही सब्जेक्ट बता दिए हैं, उन सबकी वेटेज बता दी है। आप अब सब लोग आप डेट शीट के लिए परेशान मत होइए बच्चों, जैसे ही आपकी डेट शीट आएगी मैं आपको उसके बारे में अपडेट कर दूंगी। अब आपको क्या करना है, अब आपको कुछ पॉइंट्स जो हैं वो ध्यान रखने हैं। वो ये हैं कि आपको अपना जो टाइम टेबल है वो बनाने पे कंसंट्रेट करना है और आपको अपना टाइम टेबल इस हिसाब से बनाना है कि जो आपके वीक टॉपिक्स हैं वो कवर हो सकें। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना कि वो अपना एक बार उन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, कंप्लीट करने के बाद वो रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने के बाद ना आप ये देखो, ये फाइंड आउट करो कि आपका कौन सा टॉपिक वीक है। क्योंकि आप ना, बहुत सारे बच्चे ऐसे कहते हैं कि अरे मुझे तो ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आ रही, या बायो की बात कर लें तो अरे मुझे तो वो समझ नहीं आ रहा, सेल डिवीजन। तो आपको ना कोई चैप्टर ऐसा नहीं होता, किसी चैप्टर से दुश्मनी होती है, नहीं, आपके उस चैप्टर के ना कुछ टॉपिक्स समझ नहीं आ रहे होते, उन टॉपिक्स आपके क्लियर नहीं होते। तो आप क्या करो ना, उन टॉपिक्स को मेंशन करो और उनके हिसाब से आप अपना टाइम टेबल बनाओ और ये नोट डाउन करो कि आपको उन टॉपिक्स को कैसे कैसे अपना सॉल्व करना है, उनके बारे में पढ़ना है। ठीक है बच्चों, तो अब मैं आपको से अलविदा लेती हूँ। ठीक है, और होप सो कि आप अपने एग्ज़ाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। और अगर आपको किसी भी तरह के नोट्स चाहिए, किसी भी तरह के लेक्चर्स हैं या कोई भी टॉपिक हैं जो आपके क्लियर नहीं हो रहे हैं, तो आप हमारे चैनल पर जा कर के, हमारे चैनल पे कुछ बहुत सारे टीचर्स हैं जो बहुत अच्छे से चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, तो आप उनके पास जाकर वहाँ से भी अपने टॉपिक्स को क्लैरिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब मैं आपसे लेती हूँ अलविदा, बाय। और मैं फिर आऊँगी जैसे ही डेट शीट आएगी आपके लिए नई वीडियो लेकर के, आपकी डेट शीट समझाने के लिए। ओके, बाय गाइस।